हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को आयुष काउंसलिंग के रिलेटेड बहुत बड़े जो डाउट्स निकल कर सामने आ रहे थे कि आयुष काउंसलिंग जो है वो कैसे होती है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता और बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट था कि आयुष काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग हम दोनों ही कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आयुष काउंसलिंग के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आयुष काउंसलिंग जो होती है वो कब होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आयुष काउंसलिंग तब होती है जब एमसीसी की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, बिल्कुल लास्ट में जाके होती है। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक साइड आपकी एमसीसी काउंसलिंग चलेगी, एक साइड आपकी आयुष काउंसलिंग चलेगी, लेकिन दोनों जो है वो एक साथ कोलैप्स नहीं करती है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले आपकी जो एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फिर जाके आपकी आयुष की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मान लो अगर हमारी काउंसलिंग जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल के लिए 15 या 20 जुलाई से, चलो हम 15 से मान लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हमारी जो एमसीसी काउंसलिंग है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होती है, तो ठीक 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद आपकी जो आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि उसका राउंड 2 या राउंड 3 चल रहा होगा और इधर से आपका आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि दोनों आपस में क्लैप्स करती हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब स्टार्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ 10 से 15 दिन का आपको जो है वो गैप मिलता है एमसीसी काउंसलिंग के अंदर और बीच में आयुष काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, आयुष काउंसलिंग भी दो तरह से होती है, एक होती है सेंट्रल लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है। इसी तरह से जो आपकी एमसीसी काउंसलिंग होती है वो भी दो लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है और एक सेंट्रल लेवल पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर उसकी स्टेट होगी, फिर उसके बाद आपकी आयुष की काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी। दूसरा बच्चों को सबसे ज्यादा मेजर डाउट था क्या हम आयुष काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग दोनों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप दोनों काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपकी इच्छा, आपकी चॉइस है। आप दोनों में चाहो दोनों में कर सकते हो, दोनों में से एक में करना चाहो तो एक में कर सकते हो, दोनों में नहीं करना चाहते हो दोनों में नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों में से कोई भी काउंसलिंग में आपको सीट ऑफर होती है तो वो सीट आपको जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू आप एक्सेप्ट करते हो तो बेटर रहेगा, या फिर उसको लीव करते हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से उसको लीव करोगे तो आपको पेनल्टी चार्जेस भी उसके जो है पड़ सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रद्द हो सकती है, आपको पूरे साल के लिए जो है काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। फिर आप कोई भी काउंसलिंग नहीं कर सकते, चाहे वो एमसीसी की है चाहे वो आयुष की है। इसलिए जब भी आपको कोई काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करने से पहले काउंसलिंग की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ लें, चाहे वो एमसीसी की है चाहे वो आयुष की है। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके अपनी सीट को अगर आपने लीव करना है या फ्री एग्जिट करना है, उन सब चीजों के थ्रू ही आप जो है वो कर सकते हो। इसलिए मैंने सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है कि एमसीसी काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, कैसे फ्री एग्जिट कर सकते हो, कैसे आपको फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के अंदर जाना है। सेम आयुष काउंसलिंग का भी बता रखा है, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कैसे जाना है, कैसे फ्री एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको सीट पसंद नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड सिस्टम भी होता है। इसलिए वो सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वो चेकआउट दिस वीडियोस, वो सारी वीडियोस को चेकआउट करें, फिर काउंसलिंग के प्रोसीजर को सोचे कि आपके लिए कौन सी काउंसलिंग बेस्ट रहेगी और कौन सी काउंसलिंग आपको करनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए या फिर एक करनी चाहिए। तो यहां तक वीडियो देख लिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।